गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक की बजाय हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टॉपिक मैंने पहले करवा दिया है। जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये टॉपिक मैंने पहले करवा दिया है। तो प्लीज इससे पहले का वीडियो जरूर देख लें। आज उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल जैसे आप देख पा रहे हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू y is 2/3 and the refractive index of medium y with respect to z is 4/3. Calculate the refractive index of medium z with respect to x. Given क्या है? refractive index of x with respect to y and refractive index of y with respect to z 4/3. So we have to calculate refractive index z with respect to x. तो देखिए हमें निकालना जो है वो मैं लिख देता हूं, zx can be written as refractive index of z डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब जो गिवन है उनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जो गिवन है nxy हमें दिया है, तो nx डिवाइड बाय ny मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2/3। सिमिलरली nyz यानी ny डिवाइड बाई nz, दिस इज गिवन 4/3। अब मुझे चाहिए nz डिवाइड बाई nx, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग या तो मल्टीप्लाई करने से आएगा या डिवाइड करने से आएगा। ऐसे केस में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है हमारी nxy मल्टीप्लाई बाय nyz, दैट इज इक्वल्स टू nx डिवाइड बाय ny मल्टीप्लाई ny डिवाइड बाय nz। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, बच गया क्या? nx बाय nz। तो nx बाय ny की वैल्यू हमें गिवन है 2/3 और इसकी वैल्यू है 4/3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 8/9। लेकिन ये जो वैल्यू आई आप देख पा रहे हो, ये वैल्यू nx डिवाइड बाई nz है। ये कितना आया? 8/9। लेकिन हमें जो चाहिए है वो क्या चाहिए है? वो चाहिए हमें nz डिवाइड बाई nx, nz डिवाइड बाई nx। देखिए ये चीज चाहिए है, तो इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा। 9/8 ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 1.4 × 10⁸। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लॉज हमने पहले भी पढ़ लिए। रिफ्रैक्शन के लॉज जो है, जिसमें स्नेल्स लॉ भी था, वो हमने पहले स्टडी कर लिया, और वो अगर आप देखना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन है, और जिस मीडियम में से ये ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के अंदर इसकी स्पीड है that is equals to 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स can be written as n is equals to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। ठीक है, सो n is equals to speed of light in vacuum कितनी है? c डिवाइड बाई v, यानी 3 × 10⁸, ये है 1.4 × 10⁸। आप इसको सोल्व करोगे 3/1.4 और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से जो आ जाएगा वो 2.14 आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and 1.5 रिस्पेक्टिवली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से दे रखे हैं? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए which is equals to 2 and absolute refractive index of media B that is equals to 1.5। ठीक है, ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम B is मीडियम B is B मीडियम के अंदर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन B मीडियम, दिस इज इक्वल्स टू 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ठीक है, तो ए मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई इससे पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता होता है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एज एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी मीडियम। ठीक है, और ये हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1.5 और सी जो है हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो VB इंटू 1.5 और VB की वैल्यू गिवन है 2 into 10 raised to the power 8 into 1.5। ठीक है, ये आ गया आपका 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सी आ गया, सी उसने पूछा था, सी की जो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा वो ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। अगेन अपने को एक चीज पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2 इज इक्वल टू सी, हमें पता चल गया 3 into 10 raised to the power 8 डिवाइड बाय VA। ठीक है, सो VA कैन बी कैलकुलेटेड एज 3 into 10 raised to the power 8 divided by 2 और you can say that 1.5 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। इस तरीके से आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है हमारा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 और ये कहां से कहां जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए भाई एयर से ग्लास में गया है, जब भी एयर से ग्लास में एंटर करता हो या एयर से किसी भी मीडियम में एंटर करता हो तो याद रखना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NGA कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट कैन बी रिटन एज C डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है ग्लास के अंदर। तो VG कैन बी रिटन एज C डिवाइड बाय NGA और स्पीड 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम के अंदर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। सो VG ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, CBSE एग्जाम्स के अंदर और स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज का जो भी मेरा लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, आगे कोई और नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।